नमस्ते मेरे भैया। इस वीडियो में हमें बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा, खून के आंसू रोएंगे हम सब और हंसेंगे भी हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे सोचने की, एक्सप्लेन करने की। खूंखार रेसिस्ट मीम्स देखने वाले हैं हम इसमें, जो हम लोग के ऊपर ही बनाए जाते हैं, भारतीयों पे। रेसिज्म तो चल ही रहा भाई, तुम काम कर लो इसलिए। अब एक ही चीज बची है तुम्हारे पास, तुम्हारा अपना काम, जो डिफाइन करेगा तुम कितना कमाओगे, कितनी प्रॉस्पेरिटी रखोगे, कौन सी कारें खरीदोगे, लैम्बो होगी, फरारी होगी, कौन से सूट पहनोगे, कितना बड़ा घर होगा और कितनी खुशी होगी। रोक सको तो रोक लो, फिलॉसफी लाओ भाई, जितना आर करना है इनको करने दो। मैं यहाँ पे हूं, ये है सीढ़ी सक्सेस की, मुझे बस ये सीढ़ी चढ़नी है। चढ़ते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे। जिसको फटी हुई है, जिससे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, जिसमें डिसिप्लिन घंटे भर का नहीं है भैया, वो अटैक मोड उठाओ। नीचे अटैकर को देखो, सारे अटैकर्स नीचे लिखो भैया कितना काम किया। अटैक मोड एक सिस्टम जिसके अंदर भैया काम कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज होना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने हर दिन को जीत लेना है। कुल मिला के तुम्हारे हर दिन अगर तुम जीत रहे हो तो एक साल तुमने जीत लिया, और अगर एक साल तुमने जीत लिया तो उसका आउटकम खतरनाक होगा तुम्हारी जिंदगी में। अगर छोटे रूप में हार रहे हो तो तुम जीतोगे नहीं। अटैक मोड बना है कि तुम हर रोज छोटी जीत कैसे हासिल करो। चलिए चालू करें हम पहले मीम से। ओके, इंडियन रेसिज्म स्टेम्स फ्रॉम जेलसी। ये लड़की ने शायद पोस्ट डाला है। वी आर द मोस्ट एजुकेटेड, मेक द मोस्ट मनी। श्योर, यूएसए में तुम्हारे हाईएस्ट अर्निंग एथनिसिटी इंडियन है, हैव द बेस्ट जेनेटिक्स। आई डोंट नो ये मीम है या लड़की ने एक्चुअल में पोस्ट डाला है। फूड एंड मॉरल्स, बेस्ट फूड 100% मैं उस डिबेट में डालना चाहूंगा इंडिया को कि भैया वर्ल्ड में बेस्ट क्यूजीन्स में 100% टॉप देयर है इंडिया। मॉरल्स, जेनेटिक्स, सी समटाइम्स कुछ कहते ना पैर पे कुल्हाड़ा मारना, मतलब चीज की ऐसी तैसी हुई हुई है और उस ऐसी तैसी में घी परोसने की जरूरत क्यों है। हैव द बेस्ट जेनेटिक्स क्यों लिखोगे यार। हैव द बेस्ट मॉरल्स, कौन से पैराडाइम, कौन से डायमेंशन, कौन से मेट्रिक, कहां कैसे आपने कंपेयर किया दुनिया के सारे मॉरल्स में। नीचे लिटरली सेकंड कमेंट है, बेस्ट मॉरल्स थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर से अदरवाइज, जो लोग को स्कैम करते हैं। क्या बोले भाई, ये तो पैर में कुल्हाड़ा, पहला मीम है लेकिन ये पैर में कुल्हाड़ा मारने वाली बात हो गई। ये एक्चुअल में लड़की ने डाला है। ऑल्सो इंडियंस, ओके, दर्द हो गया हमको यहां पे। बट ये एकमात्र इंडियन है यार, आप एक 1.5 लोगों को जनरलाइज नहीं कर सकते 1.5 बिलियन लोगों के यार। ब्रो कौन एग्री करता है इससे, जो गांव को अपनी माता समझते भी हैं। बचपन में भाई हम भी अपने घर में बाहर निकले हैं, बछड़े को खिलाया है, प्यार किया है, गाय को इज्जत से देखा है, प्रेम से देखा है। बट ये कौन, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा किसी को ये करते हुए, और उसमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसे कर रहा हो तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कुछ लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि हम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। मेरी थ्योरी ये है, आई थिंक हम ऐसे टाइम पे आ गए हैं जहां पे जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर हुआ करता था वो बेसिकली इंडियन अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हिंदू पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो ये था कि रिस्पेक्ट करो सारे जानवरों की, सारे जानवरों से प्रेम है। ये पर्सपेक्टिव था आई थिंक, जो मैं देखता हूं जनरलाइज वे में, मैंने अपनी जीवन में एटलीस्ट एम्पेरिकल रियलिटी में, एनेक्डोटल रियलिटी में फॉलो होते हुए देखा है, बहुत ज्यादा धार्मिक घरों में भी और नॉर्मली भी। आप लोग मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल चीज है? बट इंटरनेट पे ऑब्वियसली ये स्प्रेड होगा। इसको सिंपल अगर नेगेटिविटी बायस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, शॉक के बायस से पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या सरप्राइज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये आई थिंक 10 out of 10 है। व्हाट वी जस्ट वॉचिंग न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म। ओके, शावर कर दिया। ओके, दैट्स इट। तो तुम्हारा ये आ रहा है, तुम्हारे क्या नाम है, इंडियन लोग नहाते नहीं है। इससे भी बात करेंगे अभी आज चल के, लेकिन थोड़े से अभी मीम्स और देखते हैं। ओके, Mahal, why would you go there? Go to India's rat temple. Rat. We're all very shell-shocked after the rat temple. We had to get a ice cream to feel better. Thoughts on the rat temple? Too many rats for a temple. Too few rats for a rat temple. Thanks. ओके, सो आई डोंट थिंक दिस में यहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार का रेसिज्म था। आई थिंक ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, कोई भी इंसान की अगर क्यूरियोसिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मैं किसी भी जगह जाता हूँ और मैं एक जवान लौंडे हैं 3 और हमें पता है एक टेंपल है जिसमें सिर्फ रैट्स होंगे, इट्स अ थॉट जिसको आप कहोगे कि ओके आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड लाइक टू गो, एंड ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड लाइक टू मेक कंटेंट देयर एज वेल। तो मैं समझ सकता हूँ।
जहां तक रैट्स की अपने में बात है, इंसानों का एक अंदर से ऑटोमेटिकली आई थिंक एवोल्यूशनरी एक रिस्पॉन्स आएगा डिस्गस्ट का रैट्स को देख के, नॉट बिकॉज आप अगर सिंपल कनेक्शन मेक कर भी पाए उसका सिंपल यही है क्योंकि भाई जितनी प्लेग्स हुई हैं रैट्स आई थिंक तुम्हारे भयंकर तरह से डिजीज फैलाने में काम आते हैं या काम करते हैं। तो एक इंसान के आई थिंक हमारा जो इंटरेक्शन रहा होगा चूहों से या रोडेंट से इन जनरल, हमें डिस्गस्ट आता है क्योंकि हम उसको आई थिंक डिजीज से एसोसिएट करते हैं, सिर्फ अनहाइजीन से नहीं क्योंकि रैट्स बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं, बट ऑल्सो डिजीज कैरिंग बहुत हाई होते हैं। ओके, यू फ्लाई एयर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एक भारतीय आदमी, अपेरेंटली यहाँ पे भारतीय की बात चल रही है, जो अपना हाथ आदमी के लैप में रख के वो इंसान फोटो खींच रहा है। बात हो रही है बेसिकली पर्सनल स्पेस की। आई मीन यू कैन जस्ट टेक हिज हैंड एंड पुट इट देयर। हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, और हम यहाँ पे बात करें कि इंसान सो रहा है तो वो कॉन्शियस नहीं है, तो ये कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट नहीं है, ये आउटकम है कि इंसान शायद कंट्रोल में नहीं क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो सो रहा है और उसका हाथ तुम्हारे पे आ गया। Could have easily just placed their hand there, woken them up and be like, please distance maintain करो, and this could have been resolved instead of कि अब मैं इसको मीम बना के दिखाऊंगा जैसे पता नहीं कितना ग्रेट रॉन्ग हो रहा है मेरी दुनिया में। Okay, AI meme. Just needs to put the trash in the bin and, oh no, he's dumped it all on the ground. That is absolutely The bag vile. has burst, mud and garbage everywhere. That's a fault. And his cherry तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई कूड़ा फेंकने की जो आदत है बहुत सारे लोगों की। आई थिंक ये मजाक मुझे लगता है थोड़ा सा लाजमी है, थोड़ा बनता है। अगर एक आपको हैबिट या एक बिहेवियर दिखता है एक ग्रुप में और कूड़े को डिस्पोज ना करना, ये एक चीज है जो भाई आई डोंट थिंक इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। कोई वीडियोग्राफिक एविडेंस इतना 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 ज्यादा है कि हम बाहर भी जाके हम उनकी नदियों में, उनके नेचुरल पार्क्स में, जगहों में वही आदतें कर रहे हैं तो इंसान मजाक उड़ाएगा। यहाँ वाले पार्ट को मैं समझ सकता हूँ कूड़ा फेंकने की, क्योंकि इंडिया में भाई हम सब ये चीज देखते हैं, कूड़ा डिस्पोज करना, कूड़ा फेंकना, इतने सारे रील्स मीम्स वायरल होते रहते हैं कि ये हम नहीं कह सकते कि भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतीयों में कोई तमीज नहीं है कूड़ा डिस्पोज करने की। तुम्हारे मीम्स यहाँ पे तुम्हारे अंग्रेज जो भारत का तुम्हारा झंडा लगा के सपोर्ट में ही है, वही कह रहे हैं लोगों से कि भाई कूड़ा उठाओ, लोग फेंक दे रहे हैं, बच्चे कूड़ा फेंक रहे हैं। तो ये चीज तो यार आई अंडरस्टैंड। ओके, व्हाइट गर्ल गॉट रियलिटी चेक, इंडियंस यूज काउ डंग to purify kitchens before cooking. Don't understand why there's cow manure in the kitchen, to be honest. Cow is considered God. Yeah, but it's Is it? poop on the kitchen table. I don't think cow is considered God. It has some antimicrobial properties. Does it? I think हम लोग को चेक करना पड़ेगा। I have no idea. मेरे पास कोई इसका आंसर नहीं है। So this is why it is used to purify the things. पहले सफाई कर ले। What the? आई टोटली अंडरस्टैंड। किसी भी दूसरे कल्चर के इंसान के लिए ये बहुत वियर्ड चीज होगी, बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि तुम एक चीज समझो, तुम्हारे किसी भी प्रकार के कंसेप्शन, प्रिडिक्शन, किसी भी तरह के सिमुलेशन सिनारियो में जो तुम सोच सकते हो अपने दिमाग में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि कोई ये कर रहा होगा किसी जानवर का। तुम इनके पर्सपेक्टिव से सोचो, कोई भी इंसान जो बाहर से आ रहा है, कि तुमने किसी जानवर को, वो जानवर को जानवर की तरह देख रहे हैं, इंसान को इंसान की तरह देख रहे हैं, उनके में क्लियरली डिविजन्स हैं, तो तुम एक जानवर की पूप को लेके सुखा के उसको घर में चला रहे हो। तुम ऐसे सोचो, वो ऐसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि दिमाग ही उड़ जाएगा कि क्या कर रहे हो भाई। क्योंकि आई थिंक उनके पर्सपेक्टिव से आ गया कि घर को प्योरीफाई कर रहे हैं तो 500 तरीके एग्जिस्ट कर रहे हैं, सफाई करनी है जिसको वो कहेंगे। इस बिहेवियर को कोई भी दुनिया का बाहर का इंसान कल्चर का देखेगा, किसी भी कल्चर का मैं कहूंगा, जो चीज हमारे लिए, क्योंकि हम बचपन से देखते आए ये सब, जो लखनऊ में था उसको आई थिंक कंडे कहते थे, गाय के कंडों को लोग यूज करते हैं पूजाओं में भी। तो हमारे लिए जो चीज बहुत नॉर्मल है एक्सपोजर की वजह से, वो हम ये नहीं सोच सकते कि ये सामने वाले के लिए जो कंप्लीटली परसेप्चुअली कंप्लीटली एलियन है, ये तूने स्टोर क्यों कर रखी है, ये तेरे हाथ में क्यों है, ये पूप है, वो ऐसे सोचेंगे। I try to be very respectful of their customs, their culture, and everything like that. But I draw the line, I draw my boundaries at this, right here. This is disgusting. मम्मा हर गेट पे गोमूत्र का छिड़काव कर दो। What? Okay. So this is, I think, मैं एक बहुत पर्सनल बात बोलूं, गांव मूत्र it's something that I never understood. I just don't. And मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी में, हिंदू हाउस होल्ड से, एक्सटेंसिवली हिंदू हाउस होल्ड से, मेरे किसी भी घर में किसी भी बड़े ने, लाइक गाय के कंडे श्योर पूजाओं में देखा है, सब देखा है। गांव मूत्र ये मैंने आई थिंक पोस्ट जब इंटरनेट आ गया तभी मैंने सुनना स्टार्ट हुआ कि गांव मूत्र पी सकते हो,
और ये कर सकते हो। ये जितनी भी चीजें मैंने देखी है, नॉलेज मेरी लाइफ में आई है, इंटरनेट के बाद आई हैं। आई हैव नेवर मेट एनी ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ एज वेल जिनके घर में बहुत हाई रिलीजियोसिटी है। मेरे खुद के घर में बहुत हाई रिलीजियोसिटी है। मे बी अगर कोई इंसान ये हाइपोथेसिस में करना चाहिए कि स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड है ये चीज, ऐसा भी नहीं मैंने देखा भाई। कास्ट में आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी कास्ट है भाई जिससे मेरी दोस्ती नहीं थी बहुत तगड़े लेवल पे, कि घर में उठना बैठना बहुत ही गहरे रूप से नहीं था। उस पैराडाइम से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कास्ट स्पेसिफिक में भी ये बिहेवियर था, वो भी नहीं। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी कहीं भी नहीं देखा ये होते हुए। पर मे बी जिस जगह पे मैं हूं शायद वहां कोई नहीं कर रहा था। बट मेरी कॉलेज कोई ऐसी डिफरेंट भी नहीं थी। कोई बहुत हाई सोशियो इकोनॉमिक ऐसी जगह से नहीं आ रहा हूं मैं। बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, इन्हीं 3 तबकों में मेरी बहुत तगड़े लेवल पे दोस्ती थी। हाँ जरा एडजस्ट कर दो, हाँ कर दे, शुद्धि हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, उससे। I'm just pouring few drops of cow urine. Why? A few drops, just few drops. Why? I told you that it has some antimacular properties. This is why it is used. अब इसको अगेन दूसरे कल्चर से देखो तो इट्स, आई अंडरस्टैंड, किसी भी दूसरे कल्चर से यार कोई इंसान हो, उसके लिए वो सिंपल इसको देख रहा है सुसु जो है भी, इट्स सुसु। तो वो देख रहा है कि भाई सुसु को क्यों, लाइक उसके दिमाग में कंप्यूट ही नहीं करेगा, कोई एग्जिस्टिंग स्कीमा नहीं है उसके बारे में, कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर है ही नहीं जो एसोसिएटिवली इन दोनों चीजों को जोड़ पाए कि घर की सफाई और सुसु, जो उसके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टरी नोशंस हैं। Okay. I don't want my house to smell like a petting zoo. It will go away. It really smells like cow poop in the house now. I don't understand how you can hate. इंडिया कोर ओके, हम यहाँ किसी गांव में, किसी ये AI है या रियल वर्ल्ड है? Somebody pooped on kids? Oh my god. Comment में किसी ने कहा what part of Canada is this? A very close person of mine has liked this. A very close person यानी कि यहाँ से जिसको मैं जानता हूँ. So they're laughing. All okay. That's just disgusting. Let's be real. That's probably the most fucking disgusting thing I've ever seen. कोई इंसान अगर लोगों पर एक्चुअल में अगर ये AI नहीं है तो मुझे नहीं पता, मैं डिसर्न नहीं कर पा रहा इसमें, उल्टी आ जाए इसमें तो ये रिसेंटली तुम्हारे न्यूज में था, बहुत बड़ा लेवल वायरल गया, 4 दिन पुराना वीडियो है, ऑलमोस्ट 1,60,000 लाइक होने जा रहे हैं। तो एवरीबडी, तुम्हारे ऑलमोस्ट इंडिया में सब एवरीबडी कमेंटिंग है भाई हमको आज तक जिंदगी में ये सब नहीं पता था। इट्स if I'm right, it's happening behind those famous temples जो मेरे I think मेरी विश है एक्चुअल में to visit these temples, these beautiful architecture है जिनमें colorful, so they are throwing poop at each other. To be very honest, मुझे आज तक कभी जिंदगी में पता भी नहीं था, but ये this is now viral, rabid viral जिसे कहते हैं। एंड एक चीज समझो ना, यही बात है, तुम्हारा poop on the street ये सब तुम्हारा जोक चलते ही हैं। इंसान को कोई बहुत खतरनाक एविडेंस नहीं चाहिए, और स्टेटिस्टिकल एविडेंस पे अगर इंसान ढूंढेगा तो तुम्हारे आई थिंक ओपन डेफिकेशन का प्रॉब्लम है इंडिया में, 0% पे नहीं है। आई डोंट नो क्या परसेंटेज है इस टाइम पे, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आई थिंक जो बीजेपी सरकार भी फेस कर रही थी वो वही थी कि लोग ओपन डेफिकेशन हमें खत्म करना है। तो पॉइंट इज, अब अगर तुम इसको सोचोगे, 2 तरह या 3 तरह के लोगों की मोटिवेशन है। एक जो घंघोर रेसिस्ट हो गया, एक इंसान जो कंप्लीटली कल्चरली अनअवेयर है, और एक इंसान जिसको बहुत मजा आ रहा है, मीम्स पसंद आ रहे हैं। मे बी वो कहेगा कि मैं अपने व्यूज किसी इंसान के बारे में बनाऊंगा जब मैं इंसान से मिलूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो रेसिस्ट इंसान है उसके लिए तो भाई ये गोल्ड माइन है ना। सिंपल एक ये वीडियो स्निपेट जो हो गया गोल्ड माइन है, क्योंकि उसको डेटा नहीं चाहिए। रेसिज्म या भावना ऑफ हेट डेटा ओरिएंटेड नहीं है, स्टैटिस्टिकल रियलिटी पे वर्क नहीं करती। वो कोई बेस रेट नहीं देख रहे कि चीज का बेस रेट क्या है, वो कंप्लीट मनमौजिया भावना है जहां पे आपको इवेंट चाहिए जो आपकी रेसिस्ट भावना को सपोर्ट कर सकता है, सब्सटैंशिएट कर सकता है, बस। और वो हेट है, तो उसके हिसाब से तो ये आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ है उनके लिए। बाकी अगर उनके तुम ज्यादा डिबेट करोगे हमें इसके बारे में नहीं पता था, तो तुम्हें ओपन डेफिकेशन के वो दिखा देंगे स्टैटिस्टिक्स उठा के, जो कि आई थिंक अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है। उसके ऊपर आई थिंक जो इंसान कंप्लीटली अनअवेयर है उसके सामने अगर तुम ये पहला एक्सपोजर रख रहे हो इंडिया के बारे में, तो आप उनका व्यू पॉइंट भी चेंज कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं आपको चाइना के बारे में दिखाऊं कि सिर्फ गजब बिल्डिंग है, सिर्फ गजब ऐसा ही है, तो मेरा व्यू पॉइंट क्या बनता है
मैंने पूरा चाइना थोड़ी देखा है, मैंने एक्सटेंसिवली चाइना का 0.00001% भी नहीं देखा, लेकिन मैं वो पोर्ट्रेयल को बेस रेट मान लूंगा अपना। मैं सोचूंगा यही है सच्चाई। मैं ये नहीं कह रहा वो सच्चाई है कि नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसे हमारा दिमाग व्यू बनाता है चीजों के बारे में। हमें जो दिखाता है हम उसको एनालाइज नहीं करते, हम सिंपल एक्सेप्ट कर लेते हैं डेटा को, स्पेशली रियलिस्टिक डेटा को, वीडियो वाले डेटा को। अगर हमें ये दिख रहा है और बहुत सारे इंडियंस हमें दिख रहे हैं उसमें, जो कि एक्चुअल में इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है परसेंटेज, पता नहीं 100 लोग होंगे जो शायद खेल रहे हैं, 150 लोग होंगे, 200 लोग होंगे जो एक खेल रहे हैं गोबर के साथ 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में। बट ये सोचेगा नहीं इंसान, ये एनालिटिकल थिंकिंग हो गई कि मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन इंडिया की मेन पॉपुलेशन क्या है। यहां पे मुझे जो कुल मिला के दिख रहा है 200, एक थ्योरी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कि हम कॉग्निटिव माइजर्स होते हैं, यानी कि हम जहां पे भी जितनी भी ज्यादा प्रोसेसिंग बचा पाए हम बचाना पसंद करते हैं। तो उस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे प्लस मैं कॉग्निटिव एनर्जी क्यों अपनी स्पेंड करूं, मेरे को इंडिया से क्या लेना देना। सेकंड चीज ये समझो, अगर मैं बैठा हूं फिनलैंड में और मेरे सामने मीम आता है और ये अगर मेरा ओपिनियन या बेसलाइन या बेस रेट सेट करता है एक कंट्री के बारे में, तो मैं एक्चुअली एनालिटिकली सोचने के लिए इंक्लाइंड भी नहीं, मोटिवेटेड भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। मैं चाहे ओपिनियन रेसिस्ट या स्टीरियोटिपिकली ओवर एग्जैजरेटेड, ओवर जनरलाइज भी बना रहा हूं अगर, तो मेरा कोई इसमें नुकसान थोड़ी है उसको बनाने में। मेरी बात समझो, मेरा कोई लॉस नहीं है, तो मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है एक्यूरेट असेसमेंट भी ड्रॉ करने का। तो मेरे लिए बहुत ईजी है, ऑलमोस्ट कॉग्निटिवली फ्री है कि जो मुझे दिखा जा रहा है मैं इसको अपना व्यू मान लूं। बेस रेट व्यू ये है, इंडियन ऐसे करते हैं, इंडिया में पूप में खेलते हैं लोग, जैसे कि तुम्हारे को अगर बताया चाइना में लोग बिल्ली खाते हैं। अब ये हमने सुना, आज से तुम में से कितनों ने सोचा है कि आओ गूगल से स्टडी करें प्रिसाइसली कितनी परसेंटेज है अगेंस्ट जो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से मैं एक स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट व्यू रखना चाहूंगा। नहीं सोचा, आपने सुना, आपने बोल दिया कोरिया में तो खा जाते हैं। ये हमारा व्यू क्या है, सब खा जाते हैं, हम ऑलमोस्ट ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे बहुत ही कॉमन नॉर्मल चीज है। तो ये हम भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, और वो भी करेंगे हमारे कल्चर को लेके, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इसको करेक्ट करने का, क्योंकि इसका कोई, इस इंफॉर्मेशन का उनके दिमाग में परसेप्शन के अलावा कोई यूसेज नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये लेटेंटली अनकॉन्शियसली हो सकता है ओवर आर्चिंग रेसिस्ट अंडरटोन्स ले आए आपके परसेप्शन में इन जनरल सारे इंडियंस लोगों के बारे में। लेकिन मे भी आपको कोई इंडियन दोस्त भी है एट द सेम टाइम में भी आप उसको ये वीडियो दिखाओगे कि भाई क्या हो रहा है भाई तेरे देश में बे, ये हो सकता है कि आपकी दोस्ती में प्रॉब्लम ना आए, तब भी इंसान कॉम्प्लेक्स है। But at the same time, this will 100% contribute in perception building of a lot of humans, जिनको हमारे कल्चर बारे में कुछ भी नहीं पता था। Let's look at one more meme, उसके बाद हम part 2 बाद में कर लेंगे यार। Indian Ice Bucket Challenge। डाल मेरे मुंडी पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So I don't know, this is AI, real. Also, I don't know what they're pouring on this person. Maybe किसी तरह का लेप है, क्योंकि मीम देख देख के पूप पूप हमारे दिमाग में आ गया, तो हम एसोसिएशंस को पूप से जोड़ रहे हैं। मे भी इसका पूप से कोई लेना नहीं है, एक्चुअली में लेप है किसी प्रकार का। मेरा मुंडी ठंडा हो गया। ऐसा ही मीम अगर तुम देखोगे किसी चाइनीज लोग को करते हुए, किसी चाइनीज इंसान का, हम 100% श्योर ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बट पॉइंट ये, अगर तुम्हारा नैरेटिव को चीज कंफर्म कर रही है तो तुम कंफर्मेशन बायस में यहाँ पे आ गए। वापस हम आ गए इसी में। ओह, ये तुम्हारा आई थिंक कौन रिपोर्ट कर रहा है, स्पेनिश या फिर पोर्चुगीज, मुझे नहीं पता भाई, दोनों भाषाएं आती नहीं है। मैं यहाँ पे बस ये बात दिखाना चाह रहा हूँ, आई थिंक ये पोर्चुगीज है, कि ये लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर हर जगह दिखाई जाती हैं। इसी का एक रशियन वर्जन भी होगा जो रशिया में दिखाया जा रहा होगा, मीम में चल रहा होगा, जो कंप्लीटली रशियन ट्रांसलेटेड है। तो चीजें ये कितने लैंग्वेजेस में बेसिकली स्प्रेड करती हैं, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। छोटे छोटे वायरल मोमेंट्स कितनी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होते हैं और कितने ज्यादा भाषाओं के मीम पेजेस में, दूसरे कंट्रीज के मीम पेजेस में अपलोड होते हैं। तुम्हारा शावर वाला जो है वो शायद नेक्स्ट मीम वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं देखा भाई अनगिनत मीम्स है। बाकी आप काम करते रहिए, जिससे काम होता टैग मोड उठाए। एक चीज बता देना, तुम सबके हाथ में तुम्हारा काम है, सब 2 कौड़ी की चीज चलती रहेंगी, इनसे बॉदर्ड ना हो। ये अब रियलिटी है हमारी। मुझे लगता है नेक्स्ट 15 साल तक इंडिया की ये रियलिटी है, क्योंकि मुझे लगता है मीम्स आना, जनरेट होना खत्म होने वाले हैं। हमारे देश की हालत ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटे लेवल पे तो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो वो परेशानियों में बहुत तरह के वीडियोस हमेशा बाहर निकलते रहेंगे, जो कि फूड होंगे लोगों के लिए वायरल होने के। अब अगर 150-200 लोग गोबर फेंक रहे हैं गाय का, तो ये तो वायरल जाएगा, क्योंकि दुनिया गोबर को गोबर देखती है। टू देम इट्स पूप। तुम पूप क्यों थ्रो करोगे? व्हाई वुड यू वांट टू, उनके पर्सपेक्टिव से कि भाई व्हाई वुड यू वांट टू कम इन कांटेक्ट विद पूप? लाइक पूप को तुम टच भी क्यों करना चाहोगे? उसमें इतना खतरनाक लेवल का बैक्टीरिया है एक्चुअल में।
मतलब वो पूप है, वेस्ट है, देयर इज नो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन जो आप इसको समझा सकते हो लोगों को। अगर तुम कहोगे नहीं नहीं एक्चुअल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, साइंस द्वारा पता किया गया, तो तब भी वो कहेंगे कि भाई फिर भी ऑल्टरनेटिव्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। वो कहेंगे कि ठीक है, एकमात्र दुनिया में यही है एंटी माइक्रोबियल, और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तभी हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उनके लिए ये होगा ना कि भाई दुनिया में 500 चीजें एग्जिस्ट करी, 500 प्रोडक्ट जाओ किसी भी दुकान पे मिल रहे हैं, वो कर लो यूज। इन नो कंसीवेबल यूनिवर्स उनको ये समझ में आएगा कि तुमको रिजॉर्ट करना पड़ रहा है एनिमल पूप में टू क्लीन समथिंग, टू प्योरीफाई समथिंग, आई एम सॉरी। तो इसको सोचो ही मत कि ये चीज जाने वाली है, मैं तुम्हें लिखित में दे रहा हूं, ये चीज नहीं जाने वाली। ये इस वक्त इतनी बुरी तरह से, इतनी डेप्थ में घुस चुकी है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक बात बताऊं, ये एकमात्र चीज है जिसको लोग डिफेंड भी नहीं करना चाहते। लाइक आप लिबरल प्रोग्रेसिव उनको भी देख रहे हो, तो वो तक भी नहीं आ रहे सपोर्ट में। मतलब जो घंघोर लेवल का रेसिज्म हो रहा है, वो अगर किसी भी और रेस के प्रति हो रहा होता, बहुत लोग खड़े होते। बट ये मात्र एक चीज है जहां पे मैं चीज देख रहा हूं, प्रोग्रेसिव लिबरल सब काइंड ऑफ हट गए पीछे। एंड आई थिंक उसका रीजन यही है कि ये वीडियोस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे आई थिंक वो भी देख के कहते हैं कि अब मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, ये तो एक्चुअल में पूप फेंक रहे हैं दूसरे पे। उनके दिमाग में यही बात आ जाती है, तो इंसान घुसना ही नहीं चाहता मेरे ख्याल से इस चीज में। कूड़े वाली चीज सेकंड ये होगी कि इतना एविडेंस है कूड़ा फेंकने का कि इंसान फिर कहेगा कि भाई एविडेंस है, मैं घुसना ही, पैर ही नहीं डालना चाहता इस चीज में। आई थिंक यही चीज हो गई है। लेकिन इसी में फिर एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो बहुत घंघोर रेसिस्ट है, बहुत ही घंघोर रेसिस्ट है। अभी हमारा कल का वीडियो है, इसमें लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये रियलिटी मुझे लगता है घंटा बदलने वाली है। आप ये चीज समझ लो, ओवरऑल वर्ल्ड व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम काम करो। इसलिए काम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा एक मात्र काम है जो तुम्हारे को जिंदगी में चकाचौंध लाएगा, 4 चांद लगाएगा। तुम फाड़ते रहो, काम करते रहो बस, और सक्सेसफुल बनते रहो। तो अपनी बढ़िया सी कार में ट्रैवल करो भाई, इनको रोना रोने दो इंटरनेट पे।